अगर आप इसको थोड़ा पोज करो, अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, तो आपको समझ में आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपसे क्या पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है टी इज इक्वल टू टाउ पे। सिंपल है, एट टी इज इक्वल टू टाउ पे पूछ रहा है। तो अगर मुझे टाउ पे स्पीड बतानी है तो मुझे यानी कि वी और टी का ये रिलेशन पता होना चाहिए, लेकिन गिवन तो वी और एक्स के बीच में है। तो ये कैसे करूँ सॉल्व, क्या दिक्कत आ गई? तो कुछ कुछ मैं दिमाग लगाता हूँ कि पहले मैं, क्या मुझे पता है। जब भी आप फंस जाओ ना तो आप लिख के देखो वेलोसिटी क्या होती है, डी एक्स बाई डी टी। तो आपको समझ में आएगा कि अगर मैं, फिर लिख लो आप जब भी कभी आप, क्योंकि आप अभी सीख रहे हो ना, तो जब सीख रहे हो तो ऐसे लिख लो। तो आपको दिख जाएगा कि अच्छा अगर मैं इसको थोड़ा अरेंज कर लूँ तो आपको दिख जाएगा कि अच्छा अगर मैं इंटीग्रेशन कर लूँ तो मुझे इसके और इसके बीच में रिलेशन पता चल जाएगा, और एक बार एक्स टी का रिलेशन आ गया तो फिर से डिफरेंशिएट करके तो वेलोसिटी आ जाएगा। अब ये अच्छी बात दे रखी है, टी इज इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल ओरिजिन पे है, तो टी इज इक्वल टू जीरो पे टाइम जब टी जाएगा तो पार्टिकल ये एक्स ओरिजिन, लिमिट तो आपको पता ही होगा ना, एट टी इज इक्वल टू जीरो यहाँ रखेंगे, टी इज इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल कहाँ है, तो वो नीचे लोअर लिमिट, टी टाइम पे वो एक्स पे अपर लिमिट। ये इंटीग्रेशन में रखने की आप जो लिमिट रखते हो आप ऐसे रखते हो मतलब। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, एक्स को ऊपर ले जाओ, ये क्या है, एक्स की पावर माइनस वन बाई टू, ऊपर जाके माइनस वन बाई टू हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू बी इंटू टी, और ये जीरो टू एक्स। इंटीग्रेशन कर लो, माइनस हाफ में हाफ जोड़ दो, माइनस सॉरी हाफ कह रहा हूँ, माइनस हाफ में प्लस वन जोड़ दो, इज इक्वल टू बी इंटू टी, और ये अपर लिमिट लोअर लिमिट ये तो आप रखोगे। तो यहाँ से आपका आ गया एक्स टू द पावर वन बाई टू डिवाइड बाई वन बाई टू, तो टू इधर आ गया, इज इक्वल टू बी इंटू टी। तो अगर मैं दोनों तरफ का ऐसे कर लूँ, वन बाई टू इज इक्वल टू बी टी बाई टू, अब स्क्वायर कर लूँ तो इधर का तो कैंसिल, ये देखो दोनों तरफ का स्क्वायर कर लिया तो ये टू आ जाएगा ना स्क्वायर, तो ये कट गया, यानी कि एक्स विल बी इक्वल्स टू बी स्क्वायर टी स्क्वायर बाई फोर। क्या अब मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूँ डी एक्स बाई डी टी? आप कहोगे बिल्कुल सही बात है, बी स्क्वायर बाई फोर इंटू टू टी, और मुझे कब निकालना है, टी इज इक्वल टू टाउ पे, यानी कि रख दो ये टू आ गया, यानी कि बी स्क्वायर टाउ बाई टू वेलोसिटी की वैल्यू। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये सवाल आसान है, लेकिन ये जब आप इनिशियली बच्चा सीखता है तो ब्रिज ऐसे बनाते हैं, और ये वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेस्ट है सवाल, जनरली ये सवाल बेस्ट होता है, तो आप ये वाली अप्रोच आप यूज करें। ठीक है जी, अगला सवाल देखो, इस पे आ जाओ। एक्सेलरेशन दे दिया, इनिशियल वेलोसिटी दे दी 5 मीटर पर सेकेंड, फाइंड आउट वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो कोई झंझट ही नहीं है इसमें, तो सीधा सीधा सवाल है। तो एक्सेलरेशन क्या है आपके तुरंत दिमाग में आया कि अच्छा डी वी बाई डी टी है, सर ने बताया था, टी माइनस वन है, सर ने बताया था, डी वी इज इक्वल्स टू फोर टी माइनस वन इंटू डी टी। सो इंटीग्रेशन ज़ीरो टू वी ज़ीरो टू टी, सो वी विल बी इक्वल्स टू फोर टी स्क्वायर, इंटीग्रेशन कर लो टी स्क्वायर बाई टू माइनस टी, और ये आप ऐसे ही रख लो, फोर को तो बिल्कुल बाहर निकाल लो ताकि गलती ना हो। और इनिशियल सॉरी एक गड़बड़ हो गया अपने से, क्या हो गया, इनिशियल 5 है, ये तो रखा ना इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, और ये कहाँ से, 0 से 2 तक, 2 पे पहुँचना है तो 2 पे भी है, लिमिट समझ गए ना आप कैसे कैसे लिए मैंने, मतलब टी इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 5 है, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी वी है जो मुझे निकालनी है। तो यानी कि आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। अब थोड़ा सा इसको बच्चे सॉल्व कर लो, 0 टू 2 थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4/2 माइनस टू माइनस ज़ीरो, ज़ीरो रखोगे तो वो तो सब लोअर लिमिट तो ज़ीरो ही आ जाएगी, यानी कि आ जाएगा 4 कट गया 2, 2 माइनस टू 0, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आंसर ही 5 मीटर पर सेकेंड आ गया।
आई होप कि आपकी ये बात समझ में आए। कुछ नहीं, बेसिक सवाल है, बस ये लिमिट पुट करनी आनी चाहिए। ये मेन गेम, जब बच्चा कंफ्यूज भी होता है इस लिमिट वाले चक्कर में कंफ्यूज होता है, और बच्चा कहीं कंफ्यूज नहीं होता, सवाल कर ले जाता है। अब कैलकुलस में ही जो हम कई बार जो सबसे कंफ्यूजिंग और गलत होने वाला सवाल होता है, वो आप ध्यान से देखो। उसको हम अलग से ही टॉपिक बना देते हैं एक तरह से, और डिस्कस कर लेते हैं, और उसका नाम है जी टर्निंग पॉइंट। मतलब हमें पता भी नहीं चलेगा और हमारा कब सवाल गलत हो जाएगा। कैसे? जैसे हमें x का दे दिया t² / 2 - 4t, ये फंक्शन दे दिया, और हमसे पूछ लिया गया फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन 6 सेकेंड। ठीक है, फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन 2 सेकेंड। ठीक है, यानी कि 2 सेकेंड में बताना है। सॉरी, 2 सेकेंड नहीं, 6 सेकेंड में, 6 सेकेंड में। ठीक है जी, ये मैंने फाइंड आउट करना है, ये बताना है। तो अब देखो, बात ये है, जब भी आप dx/dt आपके अब दिख रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, तो बच्चे क्या करेंगे, 6 सेकेंड में बताना है तो x फाइनल माइनस x इनिशियल, वो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस नहीं होता है। तो कुछ बच्चे तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इसमें सेम ही आंसर कर देंगे, जैसे कि 6 सेकेंड में निकालना है तो x एट t = 6 पे कोऑर्डिनेट निकालेंगे। 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36/2 - 4 × 6, तो ये कितना हो जाएगा, 18 - 24 विल बी इक्वल्स टू -6। ठीक है, तो आंसर क्या, वो क्या गलती करेंगे कि -6 मीटर ही डिस्टेंस हो जाएगी और ये डिस्प्लेसमेंट, जबकि ये जो आप निकाल रहे हो ना, ये फाइनल माइनस इनिशियल, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर आपको याद हो तो आपने डिस्प्लेसमेंट निकाला है एट t = 6 और x t = 0, यानी कि 0 पे कहाँ था, वो 0 पे था। तो आपने क्या कर लिया, फाइनल माइनस इनिशियल, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया आपका। आप ऐसे ही तो करोगे। x, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट, ये तो आपका क्या आता है, x6 - x0, ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा आपका, डिस्प्लेसमेंट। तो इतना समझ में आता है। तो फिर सर इस सवाल को कैसे करें, है क्या सवाल? देखो ये सवाल कैसा है, और डिस्टेंस निकालने में इसमें बड़ा कन्फ्यूजन है सवाल में। ठीक है, यहाँ तो फिर भी कुछ नहीं है। अभी अगला सवाल जो लूँगा, यहाँ तो फिर भी धीरे धीरे हो जाएगा। अगला सवाल जो है, जो वेलोसिटी का फंक्शन दिया होगा, उसमें जब हम करेंगे तो dx/dt जब करेंगे तो उसमें देखना कितना चेंज हो जाएगा। धीरे धीरे इस सवाल को पूरा डिटेल में मैं समझाऊंगा, तो एक बार आप जब ये डिटेल में बात समझ लेंगे तो आपको सवाल करने, इस तरह के सवाल करने बहुत आसान हो जाएंगे, और धीरे धीरे सीधा आपको समझ में आ जाएगा कि गलती क्या है। तो पहले इस सवाल को देखते हैं। देखो बात ऐसी है कि अगर मैं इसका वेलोसिटी निकालूं, तो वेलोसिटी कैसे करूंगा जब बच्चे में, dx/dt, मानते हो आप? अगर मैं dx/dt करूंगा तो ये आ जाएगा बच्चे 2t/2 - 4, तो ये कट गया, यानी कि ये आ गया बच्चे t - 4। वेलोसिटी क्या आ गया, t - 4। तो अगर आप ध्यान से देखो दो बातें। जब भी यहाँ देखो, यहाँ नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन क्या गड़बड़ कर रहा है, सारा इस गेम नेगेटिव साइन का है। अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं जान लूं फॉर x = 0, तो x = 0 के लिए t लिख सकता हूँ =0, यानी कि एक तो t = 0 पे, x = 0 पे होगा पार्टिकल, और दूसरा अगर आप देखो तो t/2 विल बी इक्वल्स टू 4, यानी कि t = 8 सेकेंड पे 0 पे होगा। यानी कि अगर आप वापस से पुरानी बात सोचो, वापस से पुरानी बात अगर आप सोचें थोड़ा,
दिमाग लगा के तो ये हो गया x इक्वल टू 0, ठीक है। और पार्टिकल पहले यहाँ था, ठीक है जी, और वापस t इज इक्वल टू, अब आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल मूव किधर कर रहा है, यहाँ रखो 0, -4, क्या आया, -4 मीटर पर सेकेंड। किधर मूव कर रहा है, नेगेटिव की तरफ। कहाँ मूव कर रहा है, नेगेटिव की तरफ। पूरा समझो, दोनों चीज़ों से ही समझ में आएगा, हमेशा दोनों चीज़ें सोचनी है। तो इसका मतलब पार्टिकल इनिशियली मूव इधर कर रहा है, t इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हुआ क्या है, हुआ क्या है, हुआ ये है, पार्टिकल आगे कहीं गया होगा, फिर ये रुका भी होगा, रुक के फिर ये यहाँ आया होगा, तभी तो ये एट t इज इक्वल टू 8 सेकेंड पे ये ऐसे पास हो रहा होगा। कैसे, एट t इज इक्वल टू 8 सेकेंड पे वापस है ना भाई, ये t इज इक्वल टू 2 टाइम है, t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 8, तो t इज इक्वल टू 0 तो ये होगा, तो इसका मतलब वापस घूम के आ रहा होगा, और कितने सेकंड पे पास कर रहा होगा यहाँ पे, इस पोजीशन, t इज इक्वल टू 8 सेकंड पे इस पोजीशन पे होगा, ये पता चल गया, यानी कि यहाँ रुका हुआ होगा वो। वेलोसिटी की इक्वेशन से देखो, वेलोसिटी 0 कब होगी, अगर आप ध्यान से देखो तो वेलोसिटी 0 होगी t माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो बात सही है एकदम। 4 सेकेंड बाद ये क्या आ जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा, ये 4 सेकेंड बाद की पोजीशन है, यानी कि वो रुकेगा, रुक के वापस शुरू हो जाएगा। यानी कि अगर मैं आपको कहूँ कि वेलोसिटी इधर है, तो इसका मतलब कुछ एक्सेलरेशन इधर होगा, नहीं होगा, होगा नहीं होगा। इस सवाल को ही समझा रहा हूँ मैं पूरा, उस इक्वेशन से क्या समझ में आ रहा है। तो एक्सेलरेशन अगर आप निकाल लो तो क्या होगा जी, डी बाई डी टी, अरे होगा नहीं होगा, डी बाई डी टी तो कितना हो जाएगा, +1 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो हमेशा इधर ही होगी। वेलोसिटी की डायरेक्शन अभी हम थोड़ी देर बाद पढ़ रहे होंगे प्रॉपर, वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर है। भाई गाड़ी में आप ब्रेक लगा रहे हो, ब्रेक का मतलब क्या होता है, रिटार्ड कर रहे हो ना उसे, तो उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगा तभी तो गाड़ी रुकती है। तो वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर, तो रुकेगी, ये रुक गई। लेकिन एक्सेलरेशन तो अभी भी है, अभी भी है, तो अब ये इधर एक्सेलरेट करनी शुरू हो जाएगी, गाड़ी ऐसे दौड़ती चली जाएगी। अब समझ रहे हैं, अब कहीं नहीं रुकेगी, यानी कि ऐसे गई, ये इसका पाथ होगा गाड़ी का, ये चलती चली जाएगी। पहले तो आप ये समझो कि सवाल की हर एक बात आप समझ के, तो आपको इन जैसे सवालों में आप की पॉइंट क्या आ गया, एक्स कब 0 है, टाइम निकाल लो, वेलोसिटी कब 0 है, टाइम निकाल लो। अब ये आपके पास आ गया सारा। अब ये क्या पूछ रहा है, अब ये पूछ रहा है फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन 6 सेकेंड। छठवें सेकंड पे वो कहाँ था, 4 सेकंड तो यहाँ था, तो 4 सेकंड पे निकालो, x इज इक्वल टू 4 रख लो एक बार इसमें। इक्वेशन क्या है मेरे पास, x इज इक्वल टू t²/2 - 4t, यही तो है ना। हाँ, x 6 पे देख लो, सॉरी 6 पे क्यों देख रहे हो, x 4 पे देखो पहले, फिर x 6 पे देखेंगे। x 4 यानी कि 4 का स्क्वायर/2, 8 - 16 - 8 मीटर। 6 का स्क्वायर 36/2, 18 - 24 विल बी इक्वल्स टू -6 मीटर। आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा, और ये तो मुझे पहले ही पता था, यानी कि ये -8 है यहाँ, और ये कहीं 6 सेकंड पे, भाई 4 सेकंड ऐसे, समझ रहे हो ना, 4 सेकंड यहाँ लगी, फिर 2 सेकंड यहाँ लगी, तो ये इसकी पोजीशन आ गई 6 सेकंड पे, और ये कितना आया, -6, ठीक है। अब डिस्टेंस कितनी चला, देखो डिस्टेंस तो टोटल पाथ होता है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना गया, 8 मीटर चला, ये 8 मीटर चला, नहीं चला, 8 मीटर के बाद कितना चला ये बताओ ना, ये 2 मीटर है नहीं भाई, यहाँ से यहाँ ये 6 मीटर है ना, ये गड़बड़ मत कर देना। तो अगर ये 6 मीटर है तो ये कितना है, 2 मीटर, अरे मानते हो नहीं मानते हो, अगर ये 2 मीटर है तो 8 + 2, तो डिस्टेंस कितना आया, डिस्टेंस आ गया जी 8 + 2 इज इक्वल्स टू 10 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, डिस्प्लेसमेंट के लिए तो मुझे फाइनल x6 - x0, मुझे और कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ डिस्टेंस के लिए गड़बड़ होगी, डिस्टेंस के लिए पूरी कहानी आपको बनानी पड़ेगी।
डिस्प्लेसमेंट तो सीधा है ना, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो सीधा लिखो -6 -0। इनिशियली कहाँ था, फाइनली कहाँ है, -6 मीटर आंसर। तो डिस्प्लेसमेंट में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, जो भी सारी दिक्कत होगी वो डिस्टेंस में होगी। आप, आई होप कि आपको मेरी बात ये अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। जैसे कि अगला सवाल अब मैं आपको देता हूँ वेलोसिटी की टर्म में। आप थोड़ा पॉज करना और सॉल्व करने की कोशिश करना, फिर हम उसको देखेंगे। जैसे वेलोसिटी आपको दे दिया गया बच्चे 10 - 2t, ये दे दिया, और आपसे कह दिया द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट 4 and 8 सेकेंड। फाइंड आउट distance covered by particle in first 4 and 8 सेकेंड। ठीक है जी, ये आपको निकालना है। अगर ये आपको निकालना है तो आप कैसे, अब दिमाग में क्या आएगा, कुछ बच्चे क्या करेंगे, सीधा वो करेंगे dx/dt 10 - 2t, फिर वो करेंगे सीधा 10 - 2t dt। फिर उनको दिमाग में आएगा अच्छा इंटीग्रेशन कर लेता हूँ, 0 to x आ गया, कितने पूछा है, पहले 0 to 4, वो ऐसे कर लेगा, ठीक है। फिर 0 to 8 लगा लेगा, ठीक है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो 0 to 4 में उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसका आंसर एकदम सही आएगा। लेकिन जैसे ही वो 0 to 8 लगाएगा उसका आंसर गड़बड़ आएगा। क्लियर है? तो इसीलिए, क्योंकि हमें क्या निकालना है बच्चों, डिस्टेंस निकालना है, हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं। ये किसका तरीका है, आप फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, ये डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका है। समझ रहे हैं आप? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन आप कर रहे हैं, हमें डिस्टेंस निकालना है। 4 के केस में क्यों सही आएगा आंसर, वो भी मैं बताता हूँ। पहले एक बार आप ये देखो वेलोसिटी 0 कब होगी, ये नेगेटिव साइन आते ही कान खड़े हो जाने चाहिए। तो यानी कि ये 10 = हो जाएगा बच्चे 2t, t विल भी आएगा बच्चे 5 सेकेंड। आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा। तो ये 5 सेकेंड आया, तो अब अपन क्या करेंगे, यानी कि थोड़ा सा कहानी बना लेते हैं। और ये चल कहाँ रहा है, पॉजिटिव में। अगर आप t = 0 पे देखो तो बस इतना ही देखना है, t = 0 पे देख लो आप, तो आपको पता चल जाएगा। दूसरा, अगर अगर वेलोसिटी आपकी दे रखी है 10 - 2t, तो एक बार आप x की इक्वेशन भी निकाल लो यहाँ से, dx/dt करके 10 - 2t जनरल इक्वेशन। तो यानी कि dx 0 to x और ये 0 to t 10 - 2t dt, ये भी निकाल लो। तो जब आप इसको सॉल्व करके निकालेंगे तो आपका आएगा 10t। इजी है, आराम से आप निकाल लोगे। ये आ गई x की इक्वेशन। तो एट x = 0 पार्टिकल कहाँ है, रेस्ट से शुरू हो रहा है, ये तुम्हारे सवाल में तुम्हें पता है। ठीक है जी। अब चलो जी, इतनी भी बात सही है कि इतना मोटा मोटा मुझे समझ में आ रहा है। अब अगर मैं इसे ध्यान से देखूं तो पार्टिकल कहाँ है, यहाँ है। मूव किधर कर रहा है, इधर। एट t = 0 की अगर बात करी जाए तो पार्टिकल पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि आप यहाँ t = जब 0 रखोगे तो 10 मीटर/सेकेंड आएगा प्लस का। ये भी चलो बात समझ में आई। अब कैसे करें जी, अब ध्यान से देखना। दूसरा काम था मेरा x = 0, क्योंकि अगर वो टर्न लेके आएगा तो वापस तो अपने ओरिजिनल वाली पोजीशन से तो पास करेगा। तो यानी कि ये हो जाएगा t 10 - t = 0। तो यहाँ से देखो, मैथ से भी पता चल गया, 2 रूट आएंगे, t = 10। यानी कि ये दो वैल्यू वो वैल्यू हैं, ये दो वैल्यू 0 और 10 सेकेंड, ये वो वैल्यू हैं, 0 और 10 सेकेंड ये वो वैल्यू हैं जब वो x = 0 से पास कर रहा होगा। तो ये आपको ये बात भी पता चल गई। अगेन
t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। ये तो मैं बहुत आराम से समझा रहा हूँ ताकि आपके समझ में आए क्या क्या है, वरना आप तो 2 मिनट में कर देंगे, तुरंत ये ग्राफ बनाएंगे, जीरो लिखेंगे, ये x इक्वल टू 0 पोजिशन निकालेंगे, 4 सेकेंड, सारा सवाल आ जाएगा आपके। अब 5 सेकेंड एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, यहाँ वेलोसिटी है 0, यानी कि ये अब घूम गया वापस, ऐसे चलना शुरू हो गया। ठीक है जी, कुछ ऐसी कहानी बन रही होगी। अब आप ध्यान से देखो, मैं क्या क्यों मैं आपको कह, जब आप 4 सेकेंड की बात करेंगे तो 4 सेकेंड में यहाँ कहीं है, अभी स्ट्रेट लाइन में ऐसे ही ये मोशन है, तो अभी तो पाथ ही चेंज नहीं किया उसने, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। लेकिन जैसे ही आप 8 सेकेंड की बात करेंगे तो 8 सेकेंड का मतलब वो कहीं यहाँ होगा, तो यानी कि अब वो टर्न लेके आ चुका है। तो आप एक्स फाइनल जब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। 4 सेकेंड तक तो डिस्टेंस ये बराबर है, इसलिए वो आपका आंसर गलत नहीं आएगा, लेकिन 8 सेकेंड के केस में तुरंत गलत आएगा। अब वो आपको दिख रहा होगा क्योंकि 8 सेकेंड पे वो ऐसे आ गया घूम के। तो आप जब एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, तो ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट आएगा निकल के, जबकि डिस्टेंस तो ये है ना, ऐसे घूम के आना पूरा पाथ। तो अब तो आसान है सवाल। अब आप क्या करोगे बच्चे, 4 के लिए तो x4 निकाल लोगे, रखोगे, x8 देख लो, x4 एंड x8 टाइम ही तो रखना है। तो ये कितना हो जाएगा जी, 10 इंटू 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना हो गया आपका 16 24। फिर आप इसको कर लें 10 इंटू 8 80 माइनस 64, तो ये आ गया आपका जी 10 16। चलो जी, इतना आ गया। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन क्या करेंगे, अपन कुछ नहीं करेंगे भैया। 4 सेकेंड के लिए तो ये तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ही तो बराबर ही हो जाएगा, मानते हो नहीं मानते हो। ये t इज इक्वल टू बच्चे 8 सेकेंड, 8 सेकेंड पे उसकी पोजीशन ये कितनी है, x इज इक्वल टू 16 मीटर, यानी कि ये आ गया 16 मीटर। ये 5 पे कहाँ पे है वो तो हमने निकाला नहीं, 5 भी तो पता होना चाहिए ना। 10 इंटू 5 माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो ये 25, x इज इक्वल टू, ठीक है। अब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो ऑब्वियस सी बात है, ये आ ही गया आपका। डिस्प्लेसमेंट तो कितना है, ये आ ही तो गया डिस्प्लेसमेंट 16, ठीक है जी। अब ये ऐसे गया और ऐसे आया, ठीक है। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ फॉर 8 सेकेंड, यहीं आप फंसोगे बस, तो कितना हो जाएगा 25 प्लस ये कितना है जी 9, 25 प्लस 9 ये हो गया जी 34 मीटर। आई होप आपके मेरी बात समझ में आ रही होगी, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ और क्या समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ टर्निंग पॉइंट और कैलकुलस वाला पार्ट हमारा ख़त्म होता है, जो पिछले लेक्चर से हमारा शुरू हुआ था। और इस तरीके के सवाल आते हैं और वो आपको बनाने आने चाहिए। तो जब भी आप अब इस तरीके का सवाल बनाएंगे, नेगेटिव साइन एक्स में दिखे एक्स की इक्वेशन में या वाई की इक्वेशन में, तो आप समझ जाना कि कुछ ना कुछ आपसे गड़बड़ करवाने वाला है। कई बार जैसे 4 आ गया तो आपका आंसर सही आएगा क्योंकि 4 पे तो यही है, तो इस केस में सही आएगा। लेकिन 8 वाले में गड़बड़ होगी, क्यों होगी, क्योंकि वो टर्निंग पॉइंट घूम के यहाँ आ चुका है। तो वो बातें आपको बच्चे याद रखनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, हम शुरू करेंगे। अब इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी शुरू होने वाली हो रही है।